वही थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, उसमें आचार्य नरेंद्र थे, और नेहरू जी के नेतृत्व में अखबार एक वाणी, एक माउथपीस कि आवाम की आवाज कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए, वो संघर्ष और वो एक तरह से वो स्ट्रगल की आवाज, आजादी की आवाज कैसे पहुंचाया जाए, इसकी स्थापना हुई और एजीएल की स्थापना हुई, जो कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, ये वो कंपनी थी। अब इसका एक मुद्दा था, एक मकसद था, पर अंग्रेज इतने परेशान हो गए तो उसको बैन कर दिया 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। वो इतने परेशान हो गए क्योंकि वो आम मुद्दे उठाते थे, जैसे करते हैं, समर्पित थे पूरे इस तरह से, और इसका एक आदर्श था, अपनी मंजिल तक पहुंचाते थे खबर तक। और स्वतंत्रता जब हमने हासिल की उसके बाद भी ये ऐसा करते आए, तो बड़ी निष्ठा से और प्रतिबद्धता से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते रहते थे। ये उनका कार्य था और उस पे समर्पित थे। लेकिन क्या हुआ बाद में कि व्यवसायिक रूप से ये सफल नहीं रहा, घाटे में चला गया, परेशानी आ गई, वेतन नहीं दे पाए, वहां पर ग्रेचुटी नहीं दे पाए, वीआरएस नहीं दे पाए, बिजली और पानी देने में परेशानी आ गई। और क्योंकि ये एक तरह से कांग्रेस का ही हिस्सा था, तो कांग्रेस ने ये फैसला किया कि भाई इतनी बड़ी एक राष्ट्र का धरोहर, इतनी बड़ी एक संपत्ति है, इतनी कीमती चीज है नेशनल हेराल्ड, और भी अखबार थे कि दूके भी थे, नवजीवन था, इतनी बड़ी संपत्ति है, तो हम कैसे, इतनी कीमती है हमारे लिए, कैसे इसको जीवित रखें। तो 2002 में एक फैसला किया गया कि इस पे हम कर्जा देते रहें, और इसको एक तरह से कर्जा कह दीजिए, लोन कह लीजिए, राशि कह लीजिए। वहां पर 10 साल तक, 2002 से लेके 2011 तक कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का हिस्सा था, जाहिर है कि इसको जीवन हम देते रहेंगे, ऑक्सीजन इसको मिलता रहेगा, हम करेंगे जित मदद है, करेंगे जरूर, क्यों नहीं करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी इसको लोन राशि में 90 करोड़ रुपए दिए, बात ये सच है बिल्कुल, और इससे इसको पुनर्जीवन मिला, जीवित हुआ, चलता रहा अपना कार्य, अपना समर्पण वो दिखाता रहा, लोगों की आवाज वो बता लिखित रूप में वो पर पहुंचाता रहा अपने लेख में। बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है हमारे इतिहास में और कांग्रेस पार्टी में। तो पर अगर ऐसा हुआ तो फिर एक कर्जे का बोझ भी हो गया एजीएल पर, ये जो कंपनी है एजीएल, इसके ऊपर एक बोझ भी आ गया। तो फिर हमने सोचा, और बड़ी सलाह के बाद, कि भाई कैसे इसका बोझ, इसको ऋण मुक्त कैसे किया जाए, बोझ कैसे कम किया जाए।